हरे कृष्णा। मेरा नाम है भागवत दास ब्रह्मचारी। मेरी उम्र 5 साल की है और मेरा शरीर 5 साल का है और मैं श्री गोवर्धन धाम में रहता हूँ और मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको भगवत गीता के बारे में बहुत स्पेशली बात बताता हूँ। हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही हमें भगवत गीता का ज्ञान भी बचपन से लेना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है, तो जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो भगवत गीता भी इसी तरह है। जब हम बचपन से भगवत गीता पढ़ेंगे तो बचपन से भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ भगवत गीता के बारे में। कई लोग कहते हैं कि भगवत गीता बच्चों के लिए नहीं है, भगवत गीता तो बड़ों के लिए है। भगवत गीता बच्चों के लिए नहीं है, भगवत गीता तो बूढ़ों के लिए है। तो बच्चे भी अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं और बड़े भी अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं। तो कुछ कैसे होएंगे? जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, क्योंकि भगवत गीता ही हमें खुश करा सकती है। तो हम इस टाइम छोटे से बड़े होने का वेट क्यों करें? अभी से भगवत गीता पढ़ लें और अभी से खुश हो जाएं। अब मैं आपको भगवत गीता के 7 क्वेश्चंस बताता हूँ। भगवत गीता कब बोली गई? भगवत गीता कहाँ बोली गई? भगवत गीता किसने बोली, किसको बोली और किसने लिखी और हमारे तक कैसे पहुंची और क्यों बोली? अब मैं आपको इसके आंसर्स बताता हूँ। देखिए, भगवत गीता 5000 साल पहले लगभग द्वापर युग में बोली गई। और कहाँ बोली गई? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवा सैवा किम अकुर्वत संजय। इसका अर्थ होता है कि भगवत गीता कुरुक्षेत्र में बोली गई। कुरुक्षेत्र में बोली गई। हाँ, और भगवत गीता किसने बोली? परम भगवान श्री कृष्ण ने बोली। और किसको बोली? परम धनुर्धर महाराज अर्जुन महाराज, इनको, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और भगवत गीता किसने लिखी और महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने गणेश जी को बोली और गणेश जी ने उसको लिखी। और भगवत गीता किसने लिखी? भगवत गीता भी गणेश जी ने लिखी और महाभारत भी गणेश जी ने लिखी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं। और भगवत गीता हमारे तक कैसे पहुंची? भगवत गीता गुरु परंपरा के माध्यम से पहुंची है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को ज्ञान दिया, वेद व्यास जी ने ऐसे करते ये ज्ञान शीला प्रभुपाद जी के पास पहुंचा। फिर उन्होंने सबको भगवत गीता का ज्ञान दिया और हजारों लोग भक्त बन गए। शीला प्रभुपाद जी की। अब मैं
आपको लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। भगवत गीता क्यों बोली गई? क्योंकि अर्जुन जी बहुत दुखी थे। वो पहले नहीं थे, इससे पहले है। एक बार अर्जुन जी ने युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, अब मेरा रथ ये आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, बीच में ले चलिए। तो फिर वो चले गए भगवान श्री कृष्ण लेकर। तो जैसे उन्होंने अपने सारी सेनाओं को देखा तो अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि, तो वो सोचने लग गए कि ये तो मेरे प्रियजनों को मैं कैसे मारूंगा, उनको कैसे मारूंगा, ये तो मेरे भाई हैं, मैं अपने भीष्म पितामह को कैसे मारूंगा, जो द्रोणाचार्य जी हैं, गुरुजन हैं, उनको कैसे मारूंगा, उन्होंने मुझे शस्त्र चलाना सिखाया, धनुष चलाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, तो मैं इनको कैसे मारूंगा। तो भगवान ने इनको बताया कि अर्जुन जी आप क्षत्रिय हैं, आपका काम है अधर्मियों का नाश करना, तो आपका इनका नाश करना ही पड़ेगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भगवत गीता का ज्ञान दिया। फिर अर्जुन जी ने कहा नष्ट मोहा स्मृतिर्लभ्या करिष्य वचनम तवा, कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति वापस आ गई है, और जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। और हमारा जीवन भी युद्ध भूमि से कम नहीं है, लेकिन इस युद्ध भूमि में हमारा शत्रु कौन है? हमारा मन है। ये हमारा मन है, तो ये हमारा शत्रु है। ये मन हमें गुस्सा दिलाता है छोटी छोटी बातों पे, ये हमसे क्रोध करवाता है। बहुत गंदा है मन, ये हमसे क्रोध करवाता है, लालच करवाता है, ईर्ष्या करवाता है, पाप करवाता है। तो इसलिए हमें मन की नहीं सुननी, हमें भगवान श्री कृष्ण की सुननी है। और जिस भक्त ने मन को जीत लिया, उस भक्त ने सारे संसार को जीत लिया। तो इसलिए आप भी भगवत गीता को पढ़िए, अपने जीवन में लगाइए, और givegita.com पे जाइए, भगवत गीता जानिए और भगवत गीता का कोर्स सुनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। हरे कृष्णा, जय भारत।